रेक्टी के लिए, जिसमें हम अपने रेक्टिस एब्डोमिनस मसल्स को किस तरह से उस गैप को कम करेंगे, इसकी पहली एक्सरसाइज सीखते हैं। इसके लिए आपको एक बड़ा सा टॉवल चाहिए है जो कि आपके नेवल वाले एरिया को कवर कर सके, और थोड़ा सा उससे बड़ा ही चाहिए। सबसे पहले आप लेटेंगे, ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। इस तरह से टॉवल को पीछे से लाते हुए आप सीधे लेट जाएंगे और अब अपने पैरों को फोल्ड कर लें। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, याद रखें। और अपने टॉवल को इस तरह से एक साइड ऐसे, एक साइड ऐसे, इस तरह से पकड़ लें। मतलब कि जो आपका लेफ़्ट सिरा है वो राइट हैंड से, और जो आपका राइट सिरा वो लेफ़्ट हैंड से, इस तरह से ऑपोजिट पकड़ते हुए, ना ज़्यादा कसना है ना ढीला छोड़ना है, क्योंकि हमने उस गैप को कम करना है। इस तरह से आपने इसको पकड़े रखना है, हाथों से छोड़ना नहीं है। तो अपनी पहली एक्सरसाइज देखिए, इस तरह से अपने एक लेग को अप करें इस तरह से, फिर सेकंड लेग को अप करें इस तरह से। क्योंकि इस प्रॉब्लम में लोअर बैक पे भी बहुत पेन होता है, कभी कभी पेल्विक एरिया में भी पेन होता है, तो ये लोअर बैक का भी जिन्हें पेन रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से आपने 1 बाय 1 लेग को उठाना है। इसके आप 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं 3 टाइम्स, ठीक है। अब आपकी सेकंड एक्सरसाइज क्या होगी, अब ऐसे ही आपने अपने पैरों को फोल्ड रखना है, ऐसे ही टॉवल को पकड़े रखना है। तो अपनी राइट लेग को ऐसे स्ट्रेट करते हुए नीचे रखें, हील को फ्लोर से टच करें, फिर वापस आ जाएंगे, बेंड कर लें लेग, अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करते हुए सीधा, एकदम सीधा, हील को फ्लोर से टच करते हुए फिर वापस आएँ। इसी तरह से इसके भी आपने 20 रेपिटेशंस करने हैं 3 टाइम्स। ये हो गई आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें आपको टॉवल नहीं लेना है। पहली बात, आपने इस तरह से अपने पैर को फोल्ड करके रखना है, और जो आपका कमर वाला एरिया है वो पूरा आपके बेस, जो कि फ्लोर पे लेटे हैं, फ्लोर से या बेड पे लेटे हैं, बेड पे, तो आपका ये टच होना चाहिए, बिल्कुल उसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो आपने अपने हाथ को अपने नेवल पे रखना है, कस के नहीं दबाना बिल्कुल भी, बस सिंपली ऐसे रखना है। लेग्स आपके इस तरह से फोल्ड रहेंगे और आपने इनहेल करना है, लंबा गहरा सांस, और एक्सहेल कर दें आप। और एक्सहेल करे करे में थोड़ी देर 2-3 सेकंड होल्ड करके अपने हिप एरिया को, ये वाले एरिया को ऐसे ऊपर उठाइए। ध्यान रहे आपका जो कमर है, वो जो आपका ये वाला हिस्सा है, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। आपको बस थोड़ा सा ये वाला पार्ट अपना उठाना है। अब एक बार मेरे को अच्छे से करते हुए देखिए, इनहेल, एक्सहेल, वापस दोबारा से दिखा रही हूँ, इनहेल, एक्सहेल, इसके भी आपने 20 राउंड्स करने हैं, 3 सेट्स। बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। जो इसकी 4th एक्सरसाइज करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। पहले इस तरह से साइड पे इस तरह से लेटेंगे, जो अपना एल्बो है उसको नीचे रखिए। एल्बो को नीचे रख के आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और एक लेग को आप स्ट्रेट रखेंगे और एक लेग को फोल्ड रखेंगे इस तरह से। जी, इसमें आपको होल्ड करना है। आप जितना होल्ड कर पाए, स्टार्टिंग में आपसे 10 काउंट तक होल्ड कर सकते हो तो 10 काउंट, 20, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 20, 30, 40 होल्ड करके वापस। इसको आपने दोनों साइड से करना है। अब जो इसी का सेकंड वेरिएशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप कर पाएँ तो करें, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ये वाला जो फर्स्ट वाला वेरिएशन है इसी को कर लें। सेकंड वेरिएशन में क्या करना है, इस तरह से आपको उठना है और अप डाउन करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसी तरह से सेम आपको सेकंड दूसरी साइड से भी कर लेना है। जैसे मैंने बताया, एल्बो ऐसे नीचे रख के सपोर्ट मिल जाएगा। अब इस लेग को फोल्ड करेंगे और वो लेग स्ट्रेट रहेगा। इस तरह से होल्ड करें, होल्ड कर जितना आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 10, 15, 20 काउंट्स तक। और जो सेकंड वेरिएशन था वो इस तरह से। जो अप डाउन है वो भी आप पहले 10 काउंट्स, अगर आप इसके बाद कर सकते हैं 15, 20, 30, मैक्सिमम 40 काउंट्स। इसके भी आप 3 सेट्स ज़रूर करिए। तो ये मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई है इस प्रॉब्लम के लिए।
तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी।